नमस्कार दोस्तों। CRI गाइडलाइंस से संबंधित पिछले 4 व्याख्यानों में हमने समझा कि सेक्शन 3 के क्या कहता है और टेक्निकल इफ़ेक्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्लेम्स ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए और AI इंटेलिजेंस ये इन्वेंशंस को कैसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन एक इन्वेंटर के मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि व्यवहार में पेटेंट ऑफिस कौन सी इन्वेंशंस को स्वीकार करता है और किन्हें रिजेक्ट कर देता है। तो CRI गाइडलाइंस जब आप देखेंगे तो उसके एनेक्सर में इसी उद्देश्य से 60 से अधिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप वहाँ पे जाके इनकी स्टडी कर सकते हैं और इन एग्जाम्पल्स का उद्देश्य इन्वेंटर्स और एग्जामिनर दोनों को ये समझाना है कि CRI इन्वेंशंस को किस प्रकार देखना चाहिए। तो क्या केवल सॉफ्टवेयर आधारित इन्वेंशन एक्सेप्ट की जाती हैं? तो अधिकांश मामलों में उत्तर है नहीं। यदि इन्वेंशन केवल ये कहती है कि ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो ये प्रायः बिजनेस मेथड और एल्गोरिथम के रूप में देखा जाएगा और ऐसे इन्वेंशन सामान्य से सेक्शन 3 के अंतर्गत रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि इन्वेंशन किसी टेक्निकल डिवाइस को बेहतर बनाता है तो क्या होगा? तो यहाँ स्थिति बदल जाती है। मान लीजिए कि इन्वेंशन इस तरह से है कि ए ड्रोन नेविगेशन सिस्टम जो AI आधारित एल्गोरिथम का उपयोग करके ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है, फ्लाइट स्टेबिलिटी है, रूट ऑप्टिमाइजेशन है, ये बेहतर बनाता है इनको। तो यहाँ इन्वेंशन केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक टेक्निकल सिस्टम इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसी इन्वेंशंस अक्सर पेटेंटेबल डोमेन में आती हैं। एक और प्रश्न कि मेडिकल इमेजिंग से जुड़ा AI इन्वेंशन कैसा नज़र आता है? तो CRI गाइडलाइंस में इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए एक AI सिस्टम MRI इमेज को एनालिसिस करता है और ट्यूमर डिटेक्शन की एक्यूरेसी बढ़ाता है। तो यदि स्पेसिफिकेशन ये दिखाता है कि इमेज प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, सिस्टम लेटेंसी कैसे कम हो रही है और डिटेक्शन एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है, तो ये इन्वेंशन टेक्निकल इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल सिस्टम्स इसमें माना जा सकता है। तो ऐसे मामलों में पेटेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक और प्रश्न है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उदाहरण। तो मान लीजिए कि एक सिस्टम है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन, मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी इन्हें कंबाइन करता है और अगर इन्वेंशन ये दिखाता है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म टेक्निकली इम्प्रूव हुआ है, तो ये इन्वेंशन का टेक्निकल सॉल्यूशन माना जा सकता है। लेकिन अगर इन्वेंशन केवल ये कहता है कि ए मेथड फॉर वेरीफाइंग यूज़र आइडेंटिटी यूजिंग बायोमेट्रिक डेटा, तो यह क्लेम बहुत सामान्य हो सकता है। एक और सवाल कि ब्लॉकचेन इन्वेंशंस को पेटेंट ऑफिस कैसे देखता है? तो ब्लॉकचेन आजकल बहुत चर्चित टेक्नोलॉजी है, लेकिन ब्लॉकचेन के कई एप्लीकेशन जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस मेथड से जुड़े होते हैं। तो यदि इन्वेंशन केवल ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम बताता है तो ये बिजनेस मेथड माना जा सकता है। लेकिन यदि इन्वेंशन नेटवर्क सिक्योरिटी या डेटा इंटीग्रिटी में वास्तविक टेक्निकल इम्प्रूवमेंट दिखाता है तो पेटेंटेबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। एक और सवाल कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इन्वेंटर्स को क्या सीख मिलती है? तो इन उदाहरणों से 3 बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहला तो यह है कि इन्वेंशन को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के रूप में नहीं बल्कि टेक्निकल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा कि स्पेसिफिकेशन में आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो और प्रोसेसिंग स्टेप्स स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। तीसरी बात है कि क्लेम्स में टेक्निकल इफेक्ट दिखाना चाहिए। एक और सवाल है कि क्या केवल अच्छा आइडिया होने से पेटेंट मिल जाता है? तो सवाल तो इम्पॉर्टेंट है। ये पेटेंट लॉ का सिद्धांत है कि आइडिया इज़ नॉट पेटेंटेबल। पेटेंट केवल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन को मिलता है। इसलिए इन्वेंटर अपने आइडिया को सिस्टम, प्रोसेस या डिवाइस के रूप में प्रस्तुत करे तब पेटेंट मिलेगा। एक और सवाल है कि इन्वेंटर को पेटेंट ड्राफ्टिंग से पहले चेकलिस्ट, कौन सी चेकलिस्ट है? तो पेटेंट ड्राफ्ट करने से पहले इन्वेंटर को खुद से ये 5 सवाल पूछने चाहिए। पहला कि क्या मेरा इन्वेंशन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? दूसरा, क्या मेरा सॉल्यूशन केवल एल्गोरिथम है या वास्तविक सिस्टम इम्प्रूवमेंट है? तीसरा, क्या इन्वेंशन मेजरेबल टेक्निकल इफेक्ट दिखाता है? चौथा, क्या स्पेसिफिकेशन में आर्किटेक्चर और प्रोसेस फ्लो स्पष्ट है? और 5वां सवाल कि क्या क्लेम्स टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं? तो अगर इन 5 प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है तो इन्वेंशन बहुत मजबूत पेटेंट एप्लीकेशन बन सकती है। तो अगर हम इस पूरी श्रृंखला का एक सार स्थापित करें तो पूरी श्रृंखला में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले तो सेक्शन 3 के सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम को सीधे सीधे पेटेंट नहीं देता, ये बात हमने सीख ली। दूसरा, इन्वेंशन में टेक्निकल इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ड्राफ्टिंग में टेक्निकल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए। चौथा, एआई और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में टेक्निकल एप्लीकेशन के रूप में प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात यह है कि आप जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे ड्राफ्टिंग की स्ट्रेटजी आपको और क्लियर होती चली जाएगी। तो सभी जो इन्वेंटर्स हैं, तो जब भी आप कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस का पेटेंट फाइल करने जाएं तो ये मत सोचिए कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके बजाय ये सोचिए कि मैंने किसी तकनीकी समस्या को हल किया है और उससे टेक्नोलॉजी में कौन सा वास्तविक सुधार हुआ है। तो यही वो दृष्टिकोण है जो इन्वेंशन को आइडिया से पेटेंट ग्रांट तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही CRI गाइडलाइंस की ये व्याख्यान श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम पेटेंट एक्ट 1970 के डिफरेंट सेक्शंस को समझने की अपनी यात्रा, जो कि बहुत लंबी यात्रा है, उसे जारी रखेंगे। धन्यवाद।